हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरे चैनल JCERT क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग भाग 12 को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिए, भाग 12 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग पिछली कक्षाओं में भाग 11 में कुछ परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग योग और व्यवकलन का गुणधर्म पढ़ चुके थे। आज हम लोग गुणन के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणन के बारे में जो 3rd नंबर में, तो देखिए क्या पढ़ना है, समृद्ध, क्रम विनिमय और साहचर्य। तो सबसे पहले गुणन का समृद्ध का जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्याएं गुणन a मल्टीप्लाई b के अंतर्गत समृद्ध है। अर्थात क्या होता है, ये जो पूर्ण संख्याएं गुणन a मल्टीप्लाई b के अंतर्गत समृद्ध है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या करते हैं, माना a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें देखिए a मल्टीप्लाई b, तब a मल्टीप्लाई b इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू 2 और b के जगह हम क्या बैठाना है 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 हम लोग को क्या मिल गया, एक पूर्ण संख्या है। क्या मिला है, पूर्ण संख्या। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि समृद्ध में पूर्ण संख्याएं क्या होता है, के अंतर्गत समृद्ध होता है। a और b ये क्या है, एक 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण क्या है, इसमें देखते हैं गुणन क्रम विनिमय है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, वही माना a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तब पहले LHS वाला लिखते हैं, a मल्टीप्लाई b। a मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि कितना हो गया 6। इस प्रकार हम लोग RHS को देखते हैं, b मल्टीप्लाई a यानी क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, यानी क्या हो जाएगा 6। अब इस प्रकार देखते हैं कि a मल्टीप्लाई b भी 6 आया और b मल्टीप्लाई a भी 6 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ठीक है, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, और इस प्रकार ये क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये गुणन क्रम विनिमय है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं वो है साहचर्य गुण। ठीक है, अब साहचर्य में क्या लिखा हुआ, गुणन साहचर्य। साहचर्य में क्या होता है, गुणन क्या होता है, साहचर्य होता है। इसका फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में वही लेंगे, माना a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, और इसमें c का भी बात है तो c इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, तब क्या लेंगे, LHS देखिए क्या है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 12। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 12 क्या हो गया 24, यानी कि LHS जो हम लोग आया a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू 24। अब हम लोग RHS को चेक करते हैं, तो RHS में क्या है, देखिए a मल्टीप्लाई b और फिर मल्टीप्लाई c, इसको हम लोग लिखते हैं। तो a के जगह में क्या बैठेंगे 2 मल्टीप्लाई b के जगह में 3 और मल्टीप्लाई c के जगह में 4। अब क्या होगा, पहले 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का नियम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4, यानी क्या आ गया 24। अब हम लोग देख रहे हैं कि LHS भी 24 आया, RHS भी 24 आया। इस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध कर लिए। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ये हम लोगों के सामने प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद और एक प्रॉपर्टीज है जो कि भाग का नियम है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए क्लास में। अब हम लोग जो गुना का देखें, गुना के बाद प्रॉपर्टीज, जो मल्टीप्लाई के प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग आते हैं भाग का प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो भाग का भी वही प्रॉपर्टीज है। भाग में देखिए क्या दिया हुआ है, भाग में समृद्ध में दिया हुआ पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है।
ठीक है, भाग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध नहीं है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, जैसे देखेंगे इसमें माना a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। अब देखिए तब क्या हो जाएगा, a डिवाइड b, तो a डिवाइड b देखिए क्या हो रहा है 2 डिवाइड 3, तो 2 डिवाइड 3 यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2/3। और 2/3 जो हम लोग के पास आया, क्या 2/3 पूर्ण संख्या है, 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा a डिवाइड b समृद्ध के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्रम विनिमय। भाग क्रम विनिमय नहीं है, इसमें भी देखिए नहीं है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। माना a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, ठीक है। अब लिखते हैं, तब पहले LHS लिखते हैं, तो a डिवाइड b, अब a डिवाइड b क्या हो जाएगा a बाई बी, अब a बाई बी क्या हो रहा 2/3, यानी कि a बाई बी आ गया 2/3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RHS में b डिवाइड a, यानी कि इसी को लिखते हैं b डिवाइड a। अब b डिवाइड a क्या आ गया देखिए, तो 3/2, तो देखिए 2/3 और 3/2 इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये नॉट इक्वल है, इसीलिए हम लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट साहचर्य का गुण। साहचर्य का गुण में क्या होता है, भाग साहचर्य नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब कि नेगेटिव वाला, सॉरी यहाँ पर नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है, सब में, मतलब कि जो योग होता है और गुणन होता है ये सेम होता है, मतलब कि ये पॉजिटिव साइन की ओर दर्शाता है, दिखाता है, और जो व्यवकलन और क्या होता है भाग, ये एक जैसा है, ये नेगेटिव साइन की ओर दिखाता है, मतलब कि नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, माना a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4, वही लेंगे एग्जाम्पल, हम लोग वही लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल रहेगा तो हम लोग को समझने में बेहतर होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखिए इसमें तब क्या करेंगे, पहले LHS को देखते हैं, a डिवाइड b डिवाइड c, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड 3 डिवाइड क्या हो जाएगा 4, ये आ रहा है 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4, ये आ रहा है। और इसमें देखते हैं RHS में क्या देखेंगे, देखिए इतना है, और RHS में देखेंगे a डिवाइड b डिवाइड c। अब इसमें देखिए क्या आ गया 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4, ये आ रहा। अब सबसे पहले देखिए इसमें क्यों इक्वल नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं होने का रीजन देखिए, इसमें ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, यानी कि 2/3 को पहले करना है और फिर 4 को डिवाइड करना है उससे, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि 2 को बाद में करना है, और 3/4 यानी कि इसको 3/4 को पहले करना था, जिससे क्या होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है। इसका काम पहले करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, इसका काम पहले इधर करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, इज नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही, धन्यवाद, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।